द्रोण को निहत्थे मारना, भीष्म को शिखंडी को आगे खड़ा करके मारना, कर्ण को रथ के नीचे मारना कितने दूर तक सही है? जितने भी हम तर्क दे दें, हजारों की लाश गिराना कितने दूर तक सही है? जितने भी धर्म के लिए लड़े हों, क्या ये अधर्म नहीं है? चाहे हम तर्क दें कि हमने ये धर्म के लिए किया, कृष्ण ने ये धर्म के लिए किया, पर फिर भी ये करना तो अधर्म है ही। ये तो हमारा तर्क है। कृष्ण का तर्क क्या है? ये बोलचाल की तर्क नहीं, समाज की तर्क नहीं, कृष्ण की तर्क को गहराई से समझते हैं। आगे आगे ये पता चलता है कि द्रौपदी की वस्त्रहरण के लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध खड़ा करना, ये माना कि द्रौपदी की वस्त्रहरण सही नहीं है, उसकी इच्छा के बिना किसी को नग्न करना, किसी को अपमानित करना सही नहीं है भरे सभा के अंदर। पर क्या इसकी प्रतिशोध के लिए हजारों लाशें गिराना सही है? क्या इसकी प्रतिशोध के लिए करोड़ों मांग से सिंदूर को हटाना सही है? कैसे सही है, इसको आगे समझते हैं। कृष्ण का कहना, कृष्ण का तर्क, कृष्ण को समझना यानी एक आदमी को समझना नहीं, कृष्ण को समझना यानी जीवन को समझना है। जीवन के पूरे अंग कृष्ण है, पूरा इंसान कृष्ण है। कृष्ण के विचार को, कृष्ण के तर्क को अति गहराई से आज समझने की कोशिश करते हैं, उनकी फिलोसफी को, दर्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई इसलिए युद्ध किया जाए, यह कृष्ण का कहना नहीं है। कृष्ण का कहना यह है कि उस समय द्रौपदी उस समय की सारे समाज की, सारे पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली देश हस्तिनापुर, महाभारत के समय में हस्तिनापुर सबसे शक्तिशाली देश था। सबसे पावरफुल कंट्री की, देश की राजा के, रानी की वस्त्रहरण किया जाता हो और पूरा समाज चुप रहता हो, सारे वीर चुप रहते हो, तो उस देश में, उस व्यवस्था में एक साधारण श्रमिक की, एक साधारण कृषक की पत्नी की हाल क्या रह गई होगी? जब रानी की साड़ी खींची जाती हो, सब चुप रहते हो, किसी की अंदर से पुरुषत्व की जागृति ना होता हो, क्या करते रहे होंगे उस व्यवस्था में? क्या उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या उसके व्यवस्थापक, क्या उसको चलाने वाले करते होंगे? क्या उसके संचालक करते होंगे? कोई काम नहीं करता होगा। वो पूरा व्यवस्था बिगड़ गया होगा, पूरे समाज में यह हाल होगा। ये प्रतीक है द्रौपदी। सिर्फ द्रौपदी के वस्त्र के लिए युद्ध नहीं, ये पूरा व्यवस्था बदलना होगा, ये पूरी व्यवस्था को उल्टा के रखना होगा, ये तड़पता हुआ व्यवस्था होगा, पूरे मरी हुई नीच होता हुआ व्यवस्था होगा। इसलिए युद्ध अनिवार्य है, युद्ध विकल्प है। बिना युद्ध के इस व्यवस्था को उल्टा नहीं किया जा सकता। इसीलिए युद्ध उस समय की, उस समाज की मांग। द्रौपदी की बात तो सही लगती है, पर फिर भी सवाल ये उठता है कि कृष्ण का अपना बुद्धि लगाना कितने तक सही है? युद्ध शस्त्रों से चल रहा है, युद्ध पावर से, शक्ति से चल रहा है, अस्त्र शस्त्रों से। कृष्ण को अपने बुद्धि लगा के किसी के सामने शिखंडी को खड़ा करके किसी को मरवाना, किसी को निहत्थे मरवाना रथ के नीचे, किसी को झूठ कह के मरवाना कितने दूर तक सही? कृष्ण के इस तर्क को समझने के लिए बड़ी गहराई में उतर के हमको समझना पड़ेगा। उतरते हैं, आज के कुछ उदाहरण लेंगे तो कृष्ण को समझ पाएंगे। मान लीजिए एक बड़ा बॉडी बिल्डर, बड़ा शक्तिशाली आदमी चल के जा रहा है रास्ते पे, जाके उसको 10 आदमी मिलके मार सकते हैं। फिर भी अगर एक IAS ऑफिसर चल के जाता हो, उसके पास चाहे शारीरिक शक्ति ना हो, उसको मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो शारीरिक शक्ति भी नहीं है। फिर इसको मारना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में हमने काम बांट रखा है, क्योंकि सब काम सभी नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि तू पढ़ाना, तू बिजनेस करना, तू पूजा पाठ करना, इस तरह से बांट रखे हैं। इसलिए IAS ऑफिसर ने यह दायित्व लिया है कि समाज में मैं पढ़ूंगा और दिखाऊंगा राह, समाज को कंट्रोल करूंगा। इसलिए उसने अपने समय और ऊर्जा, अच्छे से समझे, समय और ऊर्जा ये दोनों को पढ़ाई में लगाया है। जितनी ऊर्जा और जितनी समय वो अपने पढ़ाई में लगा के IAS हुआ है, उतनी समय और उतनी ऊर्जा अगर वो जिम में लगाता तो आज ये जो बॉडी बिल्डर है उससे 10 गुना ज्यादा बॉडी बिल्डर हो सकता था। क्योंकि वो IAS हो सकता है तो ये भी हो सकता है, पर क्योंकि उसे समाज को संभालना, इसलिए उसने पढ़ाई में लगाया, इसलिए समाज उसे प्रोटेक्शन देगा। उसको अगर मारोगे हाथ तो पुलिस उठा ले जाएंगे। इस तरह से कहने के पीछे कारण ये है कि समय और ऊर्जा लगा के IAS ऑफिसर ने पावर अर्जा है, समय और ऊर्जा लगा के बॉडी बिल्डर ने शारीरिक शक्ति अर्जी है। अब लड़ाई होगी तो बॉडी बिल्डर अगर ये कहे कि तुम मुझसे शरीर से ही लड़ो तो ये जायज नहीं होगा, क्योंकि तुमने समय और ऊर्जा लगा के शक्ति अर्जा है, उसने समय और ऊर्जा लगा के पावर अर्जी है, मनी अर्जी है, वो पैसा से लड़ेगा।
तुम शारीरिक शक्ति से लड़ो। तुम्हें कौन मना कर रहा था पैसा और बुद्धि अर्जने के लिए? समय और ऊर्जा लगा के तुम भी कुछ अर्जन किए हो, वो भी कुछ अर्जन किया है। तुम जो अर्ज हो तुम उससे लड़ोगे, वो जो अर्जन किया है उससे लड़ेगा। इस तरह से कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कौन मना कर रहा है बुद्धि अर्जन करने के लिए? मैंने समय और ऊर्जा लगा के बुद्धि अर्जी है। जैसे तुमने वरदान अर्जे हैं, सिद्धि अर्जे हैं, शक्ति अर्जे हैं, दुर्योधन हो, भीष्म हो, जो भी हो, मैंने उस तरह से बुद्धि, तुम्हारे पास वो बुद्धि क्यों नहीं है? वो समय और ऊर्जा तुम लगाए नहीं हो, मैंने उस तरह से समय और ऊर्जा लगाई, वो मेरा अस्त्र है, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, जायज है। ये भी मान लेते हैं कि उन्होंने बुद्धि अर्जी है, वही उनका शक्ति है, वो उसको लगा सकते हैं, सही है इनका तर्क। फिर भी ये सवाल उठेगा कि द्रोण के सामने द्रोण को झूठ कह के कि अश्वत्थामा मर गया है, निहत्थे करके मारना कितना सही है? भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करना कितना न्याययुक्त है युद्ध के अनुसार? कर्ण को मारना निहत्थे रथ के नीचे, अच्छे से समझते हैं चीज को, बड़ा चीज है। कृष्ण का कहना यह है, कृष्ण का तर्क यह है कि भीष्म के पास कहानी के अनुसार, भीष्म हो द्रोण हो, उनके पास एक वरदान है, ये सिद्धि है या उनकी हासिल की गई चीज है। महादेव से मिली एक वरदान है कि जब तक द्रोण को निहत्थे ना कर दिया जाए, उनके हाथों से शस्त्र ना खिसक जाए, तब तक उनको मारा नहीं जा सकता। कर्ण के पास कवच कुंडल है, ये सब है। कृष्ण का ये कहना है कि महादेव ने जब तुम्हें ये वरदान दिया था, जब तुमने उन्हें मांगा था, तब क्यों ये वरदान तुम्हें दिया गया था? तुम्हें ये वरदान इसीलिए दिया गया था कि तुम इसको समाज के कल्याण में लगाओ, धर्म के रक्षा के लिए लगाओ, इसीलिए दिया गया था, इसीलिए तुम भी मांग के लाए थे, ये शर्त था। ये वरदान तुम्हारा नहीं, ये शक्ति तुम्हें धर्म से मिली हुई है। जब तुम युद्ध सीख रहे थे, द्रोण हो या भीष्म हो, परशुराम से, अपने गुरु से, तब समाज के कल्याण के लिए वो सिखा रहे थे। तब जब तुम खाना खाओगे तब तो जाके युद्ध करोगे। खाना तुम्हें समाज इसलिए दे रहा था कि समाज को तुम सत्य के राह में लोगे। पानी तुम्हें समाज इसलिए दे रहा था, घर इसलिए दे रहा था कि तुम उस शक्ति को अर्ज सको और उसको धर्म के रक्षा के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए लगाओ, ना कि धर्म से मिली हुई शक्ति को अधर्म में खड़े हुए दुर्योधन के साथ में उसको जिताने के लिए लगाओ। तुम्हें जो शक्ति मिली है वो तुम्हारा नहीं है, धर्म का है, समाज का है, संसार का है, सबका है, सबका उसमें भाग है। उस शक्ति को तुम कौन हो हकदार अधर्म के पक्ष में लगाने के लिए? तुम ही उसको तोड़ रहे। कृष्ण का ये कहना है कि तो तुम फिर ये वरदान को छोड़ के आओ महादेव के, कि निहत्थे नहीं अस्त्र के साथ ही मुझे मारा जा सकता है। तुम फिर ये वरदान को छोड़ के आओ कि मेरी इच्छा से मेरी मृत्यु होगी। तुम फिर ये वरदान, कवच कुंडल, ये वरदान, ये रथ के ऊपर हूं तो मुझे कोई हराने, इस सब को छोड़ के आओ। तब हम बुद्धि को छोड़ेंगे, तब पल्ला सम हो जाएगा, पल्ला समान हो जाएगा, तब धर्म जीत जाएगा। तब फिर तुम अर्जुन को हरा के दिखाओ, तब फिर तुम कृष्ण को हरा के दिखाओ, तब फिर तुम काशी नरेश को हरा के दिखाओ। तुम ये वरदान जो धर्म तुम्हें इसलिए दिया था, धर्म ने, समूह ने, समाज ने, महादेव ने, जो भी हो, इसलिए कि तुम उसको धर्म के रक्षा के लिए लगाओगे। तुम उसको लेके इस शर्त से ये कह के कि मैं उसको धर्म के पक्ष में लगाऊंगा, उसको अधर्म के पक्ष में खड़ा करोगे और ये भी कहोगे कि तुम अपना बुद्धि भी मत लगाओ, कितने दूर तक सही है, कितने दूर तक सटीक है, न्याययुक्त है। ये कृष्ण का कहना है। एक छोटी सी उदाहरण से समझते हैं। कृष्ण का कहना है कि नियम तोड़ना भी नियम है। कृष्ण का ये कहना है कि मान ले एक सरकारी घर में 5 कमरे हैं, नियम ये बनाया जाता है कि एक एक कमरे में 2 से ज्यादा आदमी रहेंगे नहीं, 10 आदमी रहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा आदमी अगर रहेंगे तो तकलीफ होगा, 3 आदमी को वहां पे जगह नहीं होगा, तकलीफ होगा। मान लीजिए शीत का एक रात है, एक बूढ़ी औरत है, रास्ते के बाहर, घर के बाहर खड़ी है, थर थर कांप रही है और सभी कमरों में लोग भर्ती हो चुके हैं, 2-2 सभी कमरे में है, 10 आदमी भर्ती हो चुके हैं। उस बूढ़ी औरत कह रही है कि मुझे जरा अंदर ले लो, पर नियम ये कहता है कि अंदर नहीं लेना चाहिए। युधिष्ठिर जैसा सोकड़ धार्मिक आदमी जो धर्मराज भी कहलाता हो और अपनी पत्नी को जुआ में भी लगाता हो, नियम के अनुसार चलेगा। वो ये कहेगा कि नहीं नहीं, उसे अंदर नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि नियम ये है कि 10 आदमी रहेंगे, 10 आदमी हो चुके। कृष्ण ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण ये कहेंगे कि अरे मूर्ख, नियम भी इसीलिए बनाया गया था कि 2 आदमी अंदर रहेंगे ताकि लोगों को समाज में तकलीफ ना हो। लोगों को तकलीफ ना हो, 3 लोग रहेंगे तो तकलीफ होगा, उस तकलीफ से बचाने के लिए नियम बनाया गया था कि 2 आदमी रहेंगे।
वही लोग, वही इंसान अगर आज बाहर खड़ा होकर शीत में तड़प के मर जाएगा तो उस नियम की क्या अर्थ रह जाएगी? ये नियम की क्या सार्थकता है? जो उस नियम जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जिस मकसद से, उस मकसद के ही विपरीत, उसका उल्टा अपोजिट काम करे तो। इसलिए कृष्ण कहेंगे उसे अंदर लाओ, नियम को यहाँ पे तोड़ो। नियम को तोड़ना इटसेल्फ यहाँ पे नियम है, क्योंकि नियम का उद्देश्य यह है कि लोग को तकलीफ ना हो। उस उद्देश्य को रक्षा करना नियम का काम है। और गहराई में उतरे तो वहां पे जहां पे 10 आदमी अंदर हैं और शीत में एक बूढ़ी कांप रही है, वहां पे 10 आदमी को घर में रखना नियम ही नहीं रह जाता। नियम को तोड़ना तो दूर की बात है, वो नियम ही वहां पे नहीं है। नियम ये है तब कि उसको अंदर लाया जाए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि धर्म की कोई पर्टिकुलर सॉलिड, कठिन या स्थिर डेफिनेशन, संज्ञा नहीं है। स्थिति में, काल में, देश में धर्म की संज्ञा बदलता है। इस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, मर्म तू इसका कर्म किए जा। कृष्ण ये कहते हैं कि इस स्थिति में, हर स्थिति में क्या धर्म है, उसको देखना, सोचना, जीवन को समझना कृष्ण की नीति है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये जो नियम है कि एक एक से लड़ेगा, जब साथ मिलके अभिमन्यु को मार रहे थे तब ये नियम कहां थे? जब द्रौपदी की वस्त्र खींची जा रही थी कर्ण, तब तुम कहां थे? जब अभिमन्यु को घेर के तुम लोगों ने मारा, तुम कहां थे? इसलिए कृष्ण ने कर्ण को कहा, जब कर्ण ने पूछा कि हे कृष्ण, तुम तो न्याय के सबसे ऊंचे दर्शन शास्त्री हो, तुम कैसे अर्जुन को ये कहते हो कि रथ के नीचे में हूं, नियम के विरुद्ध, मुझे धर्म के विरुद्ध मार दिया जाए? कृष्ण तो कहे कि धर्मो रक्षति रक्षित हो, जिसने धर्म को रक्षा किया हो उसको धर्म जरूरत पड़ने पर रक्षा करती है। कहाँ था तुम्हारा वो धर्म जब तुम अभिमन्यु को साथ घेर के मार रहे थे? इसलिए जिस धर्म को तुमने रक्षा नहीं की, क्यों आशा करते हो कि धर्म तुम्हारी रक्षा करे? इसलिए कर्ण को निहत्थे मारना ही धर्म है। कृष्ण को अच्छे से समझे। कृष्ण के सामने धर्म और अधर्म में चुनाव नहीं है कि धर्म के लोगों को चुने या अधर्म के पास, अधर्म की ओर खड़े हुए लोगों को चुने, नहीं। ऐसा कृष्ण के सामने चुनाव ये नहीं है कि धर्म के लोगों को चुने कि अधर्म के, अच्छे को चुने बुरे के। ऐसा चुनाव कभी नहीं होता। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि अच्छे को चुनो या बुरे को, ऐसा नहीं होता। अच्छा और बुरा के बीच कभी चुनाव नहीं होता। अगर होगा तो सब अच्छे को चुन लेंगे। चुनाव कृष्ण के सामने यह है कि ज्यादा अच्छे को चुने या कम अच्छे को चुने, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादा बुरे को चुने या कम बुरे को चुने। कोई पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता है। पांडव भी कोई गंगा के धुले नहीं थे, पांडव भी कोई सोने का नहीं थे। अगर होते तो युद्ध ही होता नहीं। पांडव भी पत्नी को जुए में लगाते थे। ये आदमी कोई अच्छा आदमी का प्रमाण नहीं है जो पत्नी तक को जुआ में लगाए। ये तथाकथित धार्मिक रहा होगा, धर्मराज तो कभी उसको कह नहीं सकते। राज्य को जुआ में लगाए, जमीन के लिए लड़े, ये भी कोई अच्छा आदमी का लक्षण नहीं। फिर भी दुर्योधन से, दुशासन से कंपैरेटिवली, कौरवन से रिलेटिवली, अपेक्षाकृत तुलनात्मक भाव से ज्यादा अच्छे तो थे ही। इसलिए कृष्ण के सामने चुनाव यह है कि अच्छे ज्यादा बुरे को चुने या ज्यादा कम बुरे को चुने। समाज के लिए टोटलिटी में, समग्रता में क्या अच्छा होगा? अगर दुर्योधन जीत जाता है तो क्या यह अच्छा होगा समाज के लिए? नहीं। हर घर में तड़प होगा। अगर दुर्योधन जीते समाज बिखर जाएगा। इसलिए पांडव दुर्योधन से तो अच्छे हैं ही, इसलिए उनको चुना जाता है। इसलिए उस कृष्ण उसके पक्ष में खड़ा होते हैं। कर्ण मर जाए ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, देश के लिए। उतनी बड़ी प्रतिभा भीष्म, इतना बड़ा प्रेमी, मर जाए ये अच्छा नहीं है। पर उससे भी ज्यादा बुरा होगा अगर दुर्योधन जीत जाए। इसलिए कृष्ण के सामने चुना है कि भीष्म मरेंगे ये भी बुरा है, दुर्योधन जीतेगा ये भी बुरा है। ज्यादा बुरा क्या है? ज्यादा बुरा है अगर दुर्योधन जीत जाए। इसलिए उसमें से, उस स्थिति में से अगर चुनाव हो तो कृष्ण दुर्योधन को जिताना नहीं चुनेंगे, भीष्म मर जाए चुनेंगे। दोनों ही ना हो ये कृष्ण चाहते हैं, पर होता ऐसा नहीं। इसलिए उस स्थिति में कृष्ण को चुनना है। कृष्ण के जगह पर खड़ा होना आसान नहीं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के अंदर करुणा नहीं है, करुणा से उनसे ज्यादा कोई नहीं है। छोटी सी कहानी कहते हैं, जब कृष्ण जी, ये सब युद्ध नहीं हुआ था, कृष्ण आ रहे थे द्वारिका से, कहाँ, हस्तिनापुर में। कृष्ण के स्वागत के लिए स्वयं भीष्म गए थे, कृष्ण के स्वागत के लिए द्रोण गए थे, कृष्ण के स्वागत के लिए पूरी शकुनी भी गए थे। क्यों?
क्योंकि कृष्ण को खुद के पक्ष में लाना था। दूर से दिखाई पड़ता था कि कुछ युद्ध होने वाला है। कृष्ण के ऊपर फूल वर्षा हो रहे हैं। आज छोटे मोटे सेलिब्रिटी हम देख रहे हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, रथ के ऊपर आ रहे हैं, विष्णु स्वागत करके ले रहे हैं। हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं कृष्ण को देखने के लिए। इस तरह के माहौल के अंदर विदुर सच कहने के कारण दुर्योधन ने उनको निकाल दिया था राज्य से। विदुर गरीब हो रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, सच्चोर थे, सच से कमाते हैं, खाते हैं सच्चाई से। ये स्थिति हो गई थी कि उनकी जो पत्नी थी, जो उतनी सच्ची थी विदुर की तरह, वो उनके पास वस्त्र तक नहीं थे। नहाते थे तो आधे नहाते थे, आधे सूखा छोड़ते थे, फिर आधे नहाते थे, वस्त्र तक नहीं थे, खाने तक नहीं थे, इस तरह से चल रहे थे। वो भी कृष्ण को देखने के लिए आए थे, क्योंकि उस नैन छबीले को देखने के लिए कौन ना आए। वो एक पेड़ के पीछे बैठ के छिप के कृष्ण को देख रहे थे कि इतना बड़ा आदमी, उसके सामने क्यों जाएंगे। कृष्ण के वो बुआ लगते हैं, विदुर के जो पत्नी है, वो छिप के देख रहे थे। कृष्ण उनको देख पाए दूर से, क्योंकि कृष्ण का नजर तो सबके ऊपर होता ही है। कृष्ण उनको ऐसे बताए, दिखा के एक्शन में ही कि मैं तुम्हारे घर में खाने के लिए आऊंगा। विदुर को ये पता ना चला, इतने लोग से किसी को क्या दिखाते होंगे। विदुर क्यों सोचेंगे कि हमारे घर में, गरीब के घर में खाने आएंगे। जब दुर्योधन ने महल में पहुंचने के बाद, जब दुर्योधन ने उन्हें बुलाया कि आप मेरे घर में खाए, तो कृष्ण ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तब कर्ण ने ये पूछा कि ये कहाँ की सही बात है, ये तो अतिथि है, अतिथि जैसे आपको बुला रहा है। तब कृष्ण ने कहे कि दो जगह पे एक आदमी खाना खाता है, अगर उस आदमी की खुद की अभाव हो खाने की, या जो बुला रहा है उसके साथ कोई भाव हो। भाव तो मेरा दुर्योधन के साथ कुछ है नहीं, और मैं तो नारायण हूं, मुझे अभाव भी कुछ है नहीं, इसलिए मेरे यहाँ पे खाने की कोई इच्छा नहीं है। तो अर्जुन ने बुलाया, कृष्ण ने कहा नहीं, अर्जुन के घर भी नहीं खाना है। तो खाना कहाँ है? कृष्ण ने कहा मैं सही कर चुका हूं, मैं तय कर चुका है कहाँ खाना है। कृष्ण गए विदुर के घर। जब विदुर के घर गए, विदुर घर में नहीं थे। विदुर की पत्नी बुआ जी कृष्ण के आके द्वार खोले, कृष्ण को देख के ही ऐसे रह गए। देखते बहुत दिन बाद देख रहे हैं, फिर कृष्ण को देख रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठस्थ। कृष्ण उसकी सुंदरता का क्या वर्णना करें। दिन बीत जाएंगे तो उनको देख के रह गए। तब कृष्ण अंदर आए और कहा कि बुआ जी मुझे भूख लगी है, मैंने कहा था खाने के लिए आऊंगा, मुझे कुछ खाना दीजिए। उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं चला कि तुम आओगे, हम तो कुछ घर में कुछ है भी नहीं। तड़पने लगे, ढूंढने लगे, क्या करेंगे क्या करेंगे। घर के किसी कोने में केले पड़े थे थोड़े, वो केले ला के आए थे, तुम खा लो, अभी काका आते होंगे, आते ही मैं उनको भेजूंगा बाजार से कुछ खरीद के लाके मैं कुछ बना लूंगा। कृष्ण ने और मोहर लगाया। उन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं खाऊंगा, जब मैं छोटा था मेरी माँ यशोदा, तुम मुझे सब गोद में बिठा के खिलाते थे, मुझे तुम गोद के बिठा के ही खिलाओ। तो वो रो रहे हैं, गोद में बिठाए। जरा उस स्थिति को कल्पना करें, कृष्ण को गोद में बिठाए हैं, कृष्ण खिला रहे हैं बुआ जी, भाव में ही खिलाते खिलाते केला की छिलके को निकाल रहे हैं, केले को मुंह में देना है, छिलके को फेंक देना है, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण की उस सुंदरता में, कृष्ण के उस परम शांतमय सौंदर्य में खो गए हैं। भाव में आंखों से आंसू बह रहे हैं और उलट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उस केले को फेंक रहे हैं, छिलके को कृष्ण के मुख में दे रहे हैं, केले को फेंक रहे हैं, छिलके को दे रहे हैं। कृष्ण इसको खा के उस छिलके को कहते हैं कि आहा कितने मीठा है, कितने मीठा। छिलके को खा रहे हैं, कह रहे हैं मीठा है, कितने मीठा। इसी घटना चलते हुए, इस घटना विदुर दरवाजे पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कृष्ण को छिलका दिया जा रहा है। विदुर ने चिल्लाया, अरे मेरे कृष्ण को केला दो, छिलका क्यों दे रहे हो। कहने की यही बात है कि सबसे ऊंची प्रेम सदाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। त्रिभुवन के पति हैं वो, द्वारिका के अधीश, छिलके को कह रहे मीठा। कहने के पीछे कारण है कि जो इतने भी कष्ट किसी को ना दे सके, इतनी करुणा उसके अंदर है, इतनी संवेदना है कि छिलके को भी खा जाए, पर ये मुख से ना कहें कि ये छिलका है, मुझे केला दो, ये तक कहेंगे तो बाधा पड़ेगा उनकी भाव में। वो जो आंसू बह रहा है उनका, वो जो भाव की दशा में हो वो हैं, उससे निकल आएंगे। इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए कृष्ण छिलका खा के भी मीठा कह रहे हैं। ये करुणाबान कैसे ये उपदेश देगा कि हजारों को काटो, हजारों को गिराओ? नहीं, ये स्थिति की मांग है, समाज की मांग है। कंपैरेटिवली अच्छा युद्ध उस समय की मांग है, युद्ध से ही अच्छा होगा, इसलिए युद्ध किया जाता है। कृष्ण के बारे में अगर कहते जाएंगे तो चलता रहेगा। कुछ अलग अलग तरह की लोग महाभारत में हैं।
युधिष्ठिर का कहना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम भी मर जाओ, युद्ध ना करो। वो अच्छा आदमी नहीं, अच्छा दिखावे करने वाला आदमी। तुम्हारे सामने एक अच्छा आदमी हो, एक बुरा आदमी हो, दोनों को ही मारना हम नहीं चाहते, पर अगर चुनाव हो, एक को मारना ही होगा, तब तुम किसको मारोगे? तब तुम बुरा आदमी को मारोगे। क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी को मारने से अच्छा है बुरा को मार दो, ताकि समाज का अच्छा हो सके। युधिष्ठिर इस तरह का आदमी नहीं है, सो कॉल्ड धार्मिक है। भीम कहेगा कि उन्होंने हमें खरोच दिया, हम उनको काट देंगे। ये उस तरह का युद्ध के लिए सदैव रेडी रहने वाला, सदैव तत्पर रहने वाला आदमी है। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, क्या करे क्या ना करे पता नहीं। कृष्ण अलग है, भीष्म अलग। भीष्म कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्रतिज्ञा, मुझे रक्षा करनी है। कृष्ण का यह कहना है कि इतने लोगों को हमें मारना नहीं है, तुम 5 गांव हमें दे दो, हम शांति से रह जाएंगे। एंड तक कोशिश करते हैं कि युद्ध को टाल दिया जाए। हर किसी बात में भीम की तरह युद्ध में उतावल होने के लिए कृष्ण की कोई मंशा नहीं है, पर अगर किसी भी स्थिति में युद्ध के बिना कोई भी समाधान दिखाई ना देता हो, तो कृष्ण युद्ध में उतरते हैं, और हर छोटी छोटी बात में युद्ध में उतरते नहीं, और जब उतरते हैं विध्वंस होता है। इतने दूर से सब तैयार करके रखते हैं, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इतनी उनकी समझ है। बहुत दिन पहले उनको ये पता है कि अगर ये दुर्योधन शकुनी के बहकावे में आके मेरे माता पिता को पटा के सुभद्रा की शादी दुर्योधन के साथ कर दे, तो बलराम कौरवों के ओर से लड़ेंगे, उनको हराना इतना आसान ना होगा। इसलिए तब से ही जानबूझ के अर्जुन और सुभद्रा की शादी अपने बुद्धि से करा देते हैं। तब से वो देख रहे हैं, पूरे स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चप्पा चप्पा देख रहे हैं, कोना कोना देख रहे हैं, क्या हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन कृष्ण से सीखना, ये समझ जीवन की, ये सब रेडी करके रखे हैं। युद्ध में उतरेंगे नहीं, विकल्प ढूंढेंगे। जब शांति का कोई मार्ग ना ही बचा, युद्ध से ही शांति होगी, शांति अनिवार्य है, तब युद्ध में उतरेंगे, उतरना चाहिए, यही धर्म है। तब युद्ध में अगर उतरेंगे तो उनको कोई हरा नहीं पाएगा। सब स्थिति से रेडी करके, सब स्थिति से प्रस्तुत करके रखे ही वो कृष्ण है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ये कहानी है, करुणा को दिखाने के लिए कृष्ण की प्रतीकात्मक कहानी की। इतनी करुणा उनके अंदर थी, इतनी प्रेम। जब कृष्ण जाते हैं उस जमीन को देखने के लिए, कहां पे युद्ध होगा, युद्ध शुरू होने से पहले शंखनाद के समय कुरुक्षेत्र में, उस जमीन में एक गड्ढे के अंदर एक मकड़ी, स्पाइडर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके रहता था। उसने जब ये कराल युद्ध के संभावना को देखा, हाथी घोड़े, अस्त्र शस्त्र, आग, सैन्य, वो कांप रही है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मर जाएंगे। गीता समझाते हुए कृष्ण को देख के रथ के ऊपर उस सुंदर मूर्ति को, 4 अश्व वाले सफेद घोड़े, 4 घोड़े वाले सफेद रथ, सफेद वस्त्र में अर्जुन, और उसको गीता समझाते हुए कृष्ण मयूरपुच्छ को बांधे हुए, उसको देख के आंसू बहते हैं उसके, और वो पूछता है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधव, गलती मेरी क्या है? युद्ध होगा, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ये बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। छोटे बच्चों को लेके मैं गुजारा कर रहा हूँ अपना, कहाँ पे कुछ करके रह रहा हूँ उस जमीन पे। मैं तो ध्वंस हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, क्या करूं? मेरा क्या गलती है इसमें? दुर्योधन क्या करे, अर्जुन क्या करे, किसकी पत्नी को कौन ले जाए, कौन उसको वस्त्र हरण करे, कौन जाके युद्ध करे जमीन के लिए, मुझे इससे क्या, मेरा क्या गलती है? मुझे रक्षा करे, हे त्रिभुवन के मालिक। तब कृष्ण एक हाथी को देखते हैं, उस हाथी के गर्दन से एक बड़ा सा घंटी, जिसको हम कहते हैं घंटा, उड़ीसा में उसको कहते हैं घंट, वो उस गड्ढे के ऊपर गिर जाता है। घंटे में 2 छेद होते हैं, वो छेद से हवा अंदर जाती है ताकि वो सांस ले सके। वो मकड़ी के घर के ऊपर वो घंटा गिर जाता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, वो मकड़ी को कुछ होता नहीं। हाथी जाए तो घंटा के ऊपर से जाएगा, घोड़ा जाए तो घंटा के ऊपर से, सैन्य जाए तो घंटा के ऊपर से। तब वो उस छोटे से छेद के बीच से, घंटा में जो छेद है, कृष्ण को देख के रथ के ऊपर ये गाता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। उस करुणावान की कहानी है, ये कहानी दिखाने के लिए है कि एक मकड़ी के भी कष्ट को, पीड़ा को वो सह नहीं सकते थे। इतने छोटे बच्चे जैसे करुणावान थे, वो युद्ध के लिए राजी नहीं होते हैं। युद्ध समाज की मांग है, युद्ध ही उस समय करुणा है। इसलिए
योग भी समझाते हैं, गीता भी राधा के साथ भी घूमते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, नाचते भी हैं, श्रद्धा से माखन भी चुराते हैं, सारे गुण चोरी भी करते हैं। इसलिए उनको चोरों में श्रेष्ठ कहा जाता है कि व्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनानाम दुकुड़ादि चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसलिए तुम चोर नहीं हो। कवि कहते हैं कि ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, माखन चुराते थे इसलिए चोर नहीं हो। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनानाम दुकुड़ादि चौरम, गोप स्त्रियों के वस्त्रों को चोरी करते थे इसलिए भी चोर नहीं हो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्मों से मैं जो पाप अर्जित कर रहा हूँ, यानी जो गलत फहमी में जी रहा हूँ, ज्ञान दे के अपना मुझे समझा के उससे उबार रहे हो, उसको चोरी कर रहे हो मेरे ज्ञान को, इसलिए चोरों में श्रेष्ठ चोर हो, अग्रगण्य हो, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो कृष्ण है। इसीलिए गीत गोविंद में कहा जाता है, युद्ध भी कराते हैं, सब भी कराते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दिनमणि मंडल मंडन है भव खंडन है मुनि जन मानस हंस। क्या इसका अर्थ है? सूर्य के मंडल से भी ज्यादा तेजपूर्ण सुंदर हो तुम, दिनमणि मंडल मंडन है भव खंडन है। इस भव को, इस माया के जगत को, इस इल्यूजन से भरा दुनिया से कैसे समझ के बेईमान को, बेईमानी को, धोखा को, प्रेम को, अध्यात्म को, ज्ञान को, जीवन को, समाज को, सबको समग्रता समझ के जान के उससे मुक्ति हो जाए, ये रास्ता दिखाने वाले यानी भव को खंडन करने वाले। इसलिए ही मुनि जनों के, यानी जो खोजते हैं, खोजते यानी कपड़े पहन के, पाट वस्त्र पहन के, सन्यासी ऐसा कपड़े पहन के घूमेंगे, ऐसा नहीं चंदन तिलक मार के, ऐसा नहीं, वो दिखाई वाले हैं। कोई IAS भी हो सकता है, कोई OS भी, कोई वैज्ञानिक भी, कोई दुकानदार भी, कोई ड्राइवर भी, वेश उसके अलग है। अंदर से जो खोजता है जीवन की सच्चाई को, वही ज्ञानी है, वही सन्यासी, वही मुनि है। जो खोजता है, जो मुनि है, उस सभियों के दिल के टुकड़े हो तुम, दिल के प्राण हो तुम, प्राण के धन हो तुम, प्राण के प्यारे हो तुम, सबसे प्यारे हो तुम। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। इसलिए जगन्नाथपुरी में ये कहा जाता है कृष्ण को कि हरि दीन मणि मंडल हरि दीन मणि मंडल मंडन भव खंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस हरि मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाल भजनंद दुल्लाल तार सिरे जामुडाल त्रिभंगी ठाणी सुंदरता सिरे सीखी चूड़ हरि जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे। यही कह के एंड करना चाहेंगे। शंभो शिवाय नमः।